इब्रानी 4:12 के वचन के अनुसार दुष्ट आत्मा और शैतान को अपने जीवन से खदेड़िए, दुष्ट आत्मा को निकालिए, अपने घर परिवार से निकालिए। इब्रानी 4:12 के वचन से ऐ अंधकार की शक्ति दुष्ट आत्मा आउट हो जा। जब ऐसा प्रार्थना करेंगे तो आपके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, आपके घर परिवार से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। उस वचन को पढ़ते हैं इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इस वचन के प्रयोग करके आपको दुष्ट आत्मा को निकालना है, और जब दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकल जाएगा, आपके घर परिवार से निकल जाएगा, तब आपको मत्ती 18:18 वचन का प्रयोग करना है। उस वचन को पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 18 वचन का प्रयोग करके अपने शरीर प्राणात्मा को बांध दीजिएगा, अपने घर परिवार को बांध दीजिएगा। तब वह दुष्ट आत्मा से घर से दूर रहेगा, आपके शरीर से दूर रहेगा। शैतान आएगा परंतु देखेगा कि इसके शरीर मत्ती 18 वचन से बंधा हुआ है, इसके घर में मैं प्रवेश नहीं कर सकता, न इसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इसके शरीर बंधा हुआ है। पहले आपको प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा को निकालना है अपने घर परिवार से। उसके बाद मत्ती 18 वचन का प्रयोग करके अपने शरीर को और अपने घर परिवार को, अपने घर के जितने भी फैमिली सदस्य हैं उन सब के शरीर प्राणात्मा को मत्ती 18 वचन से बांधना है। तब वह दुष्ट आत्माएं आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। हे परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद प्रार्थना वचन में आप बढ़ेंगे, आपके आत्मिक लेवल बहुत ऊंचा रहेगा। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाते रहेंगे। तब 23 के 23 वचन, गिनती 23 के 23 वचन में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आपको कोई जादू टोना लगाएगा तो उसकी कोई भी जादू टोना आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप मसीह में मजबूत हैं, परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं, परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा से भरपूर है। तब आपको कोई व्यक्ति जादू टोना करेगा तो उसकी जादू टोना निष्फल हो जाएगा। और एक वचन देखते हैं 5:12। मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को न रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको जादू टोना कर भी देता है, आपको टोना लग भी जाता है, कोई दुष्ट आत्मा आपको पलटवार कर भी देता है, तब परमेश्वर ने मीका 5:12 में लिखा है, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, तो परमेश्वर आपके जीवन में आए हुए सभी तंत्र मंत्र जादू टोना को नष्ट करेगा, और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। वो टोना लगाने वाले व्यक्ति को भी परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देगा, और आप परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से बने रहेंगे प्रभु रीति से। मसीह यीशु पर विश्वास किया, उससे पहले आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या था, बीमारी थी, दुष्ट आत्माएं काम कर रहा था, आप कई प्रकार की विपत्ति और बीमारियों से जकड़े थे। जब आपने यीशु पर विश्वास किया, तब परमेश्वर ने आपके शरीर प्राणात्मा से अंधकार की शक्ति दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, आपकी बीमारी को ठीक कर दिया और आप चंगे हो गए। तब आपको मसीह में आगे बढ़ना होता है, पाप को छोड़ना होता है, सांसारिक जीवन को छोड़कर आत्मिक जीवन में जीना होता है। बाइबल के वचन के अनुसार आपको जीना होता है, आत्मिक जीवन को आपकी अच्छा करना होता है, अपने आप को सुधारना होता है, सारे बुरे और पापों को छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना होता है। जब आप चंगे होने के बाद परमेश्वर में नहीं बढ़ेंगे और वापस सांसारिक जीवन जीने लगते हैं, पापमय जीवन जीने लगते हैं,
तब वह दुष्ट आत्माएं जो आपके शरीर से निकला था वह वापस आपके शरीर में आ जाता है। तो आइए वचन पढ़ेंगे। अधूरे सुधार से विपत्ति। मत्ती 12 अध्याय का 43, 44 और 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसलिए मसीह में आने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद अपने जीवन को अच्छा रखिए। तब वह दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में नहीं आएगा। आपका आत्मिक जीवन अच्छा होना चाहिए, तब वह शैतान आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। आपके शरीर परमेश्वर के सामर्थ्य से, आपकी प्रार्थना और दुआ से, आपकी भक्ति से बंधा रहेगा।